आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल इंदौर में लगातार कब्रिस्तान में शव को दफनाने की जगह कम पड़ती जा रही है। इसको देखते हुए इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में एक अनूठी पहल की है, जहां इंदौर के कंचनबाग स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान में 64 पक्की कब्रें बनाई गई हैं, जो 15 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी के साथ 6 फीट लंबी है। रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि हमारा सोच यही थी कि शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और सीमित कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज को उपलब्ध है, और जब समाज में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसका दफनाने की प्रक्रिया की जाती है, तो भविष्य में ऐसी नौबत ना आए कि दफनाने की शहर में जगह खत्म हो जाए। इसलिए सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने मिलकर सोचा और मल्टी लेवल कब्रिस्तान बनाने की विचार आया। जो जगह उपलब्ध है उसी का सही उपयोग कर उसे वापस उपयोग में लाया जा सके, इसलिए एक प्रयोग किया गया है, जहां कंचनबाग स्थित कब्रिस्तान में मल्टी लेवल कब्र बनाए गए हैं और इतना गहरा बनाए गए हैं कि एक के बाद एक ऊपर नीचे शव को दफना दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले एक ही कब्र में एक शव को दफनाया जाता था, इसलिए जगह कम होने की संभावना थी। इसलिए कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में नया प्रयोग कर मल्टी शव कब्रिस्तान का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए शहर में कब्रिस्तान की जगह कम होती जा रही है। भविष्य के लिए इंतजाम करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को ऐसी नौबत ना आए कि अपने परिजनों को दफनाने के लिए शहर से 20 या 30 किलोमीटर दफनाने के लिए जाना पड़े, ये सोचकर इस मल्टी लेवल कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है। एक नया मतलब नई कह सकते हैं, आपने 4 मंजिला कब्रिस्तान को वो किया है, क्या सोचकर किया गया और क्या इसका आगे हुआ है? हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सीमित जगह हमें उपलब्ध है, तो हमारे परिजन जब उनका देहांत हो जाता है उनका दफन करना ज़रूरी है, तो भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए कि दफनाने के लिए शहर के अंदर जगह ना मिले। इसलिए हमने सोचा जितने भी जगह अपने पास वो भी उपलब्ध हैं उसका सही उपयोग हो जाए और उसको वापस उपयोग में लाया जाए। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि पक्के कब्र बने कंक्रीट के और इसको ऐसा गहरा बनाए ताकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसा दफन किया जा सके। और पहले तो जब मट्टी के कब्र थे उस समय एक ही को उसमें दफनाया जा सकता था और जगह जल्दी कम होने की संभावना थी, इसलिए हमने ये सोचा प्रयोग किया कि उसको दोबारा यूज़ में ला सकें। मतलब क्यों आपका समाज मट्टी से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मट्टी से दूर तो नहीं है, लेकिन हमारे वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए अगर गांव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ जगह की कोई भी नहीं है, लेकिन समय की और आज की ज़रूरतों को देखते हुए हमको कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा भविष्य के लिए। अभी हमारे लिए या हमारी पीढ़ी के लिए कोई समस्या नहीं है, हो सकता है 20 साल के बाद या 25 साल के बाद आने वाली पीढ़ियों को ऐसा नौबत आए कि अपने परिजनों को दफनाने के लिए शहर से 20 या 30 किलोमीटर ले जाके उनको दफनाना पड़ेगा। ऐसे एक जो है थोड़ा सा हम परिसमझना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आपने 15x4 का जो बनाया अभी कंक्रीट का बनाया है ये जी, अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसा रहेगा, ये किस प्रकार से करेंगे? तो उसमें एक को दफनाएंगे, उसके बाद फिर सबसे नीचे पहले क्या उसको वैक्यूम रहेगा वहाँ पर सबसे नीचे? वैक्यूम नहीं रहेगा, खाली रहेगा। हाँ, खाली रहेगा, सबसे नीचे वाला खाली रहेगा, उसके ऊपर पहला दफनाया जाएगा। उसके बाद तो उसके ऊपर तुरंत जो खाली रहेगा तो उसका उतना वो कितना गैप रहेगा? वो करीब मेरे ख्याल से 3 फीट का गहराई है। अच्छा, फिर उसके ऊपर 4 फीट उसके ऊपर का फर्श रहेगा? हाँ, फर्श रहेगा, 3 फीट के ऊपर फर्श रहेगा। अच्छा, उसका फिर पहला दफनाया जाएगा जी। उसके बाद उसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 फीट के ऊपर फिर उसको फर्श लगाएंगे, फिर से फर्श लगाएंगे, बंद बंद करेंगे, सील करेंगे। उसमें से कोई हवा या कुछ बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा,
और कितने समय बाद करेंगे? हाँ, ये उसके ऊपर फिर अगला शव तभी दफन करेंगे जब पूरे के पूरे 64 ग्रेव्स भर गया हो। तो मेरे सीक्वेंस में एक एक करके सबको करेंगे ऐसा? हाँ, एक एक करके सीक्वेंस में। फादर, ये आपने जो सोचा है, जी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या बन सकती है उसकी स्मेल की। या मट्टी में शव बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, लेकिन जी। पक्के में डिकम्पोज एक समस्या भी बन सकती है आगे। उसके लिए क्या कोई एक चुनौती रहेगी आप? नहीं, वही तो मैंने बोला कि उनको हेयर टाइट उनको सील किया जाता है, तो उसमें से कोई स्मेल या फिर गैस निकलने की संभावना नहीं है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो फिर उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा मानना है कि एयर टाइट सील होने के कारण वहाँ से कुछ हवा या गंध नहीं निकलेगा। आपने करने के पहले कोई विशेषज्ञों की से बात की हो, कोई जानकारियाँ जुटाई हो, उसके बाद आपने करा है? नहीं, वैसे हमारे इंजीनियर लोगों से हमने कंसल्ट किया है। इंजीनियर लोगों कंस्ट्रक्शन के पहले उसकी प्लानिंग किया था। ये देश में पहली बार हो रहा है? ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंदौर में पहली बार ज़रूर है, लेकिन और कहीं है मुझे वैसा पता नहीं है। देश में आपके तमाम लोग भी रहते हैं, उनसे कोई बात हुई उनकी, वहाँ ऐसा कुछ हो इंडिया में या इंडिया के बाहर ऐसा उनको दफनाया जाता हो? इन्हें वो दूसरे जगह दूसरा प्रयोग किया जाता है कि एक के ऊपर एक रखता है, पर वो उसके फिर 5 साल के बाद 10 साल के बाद उसके पूरे अवशिष्ट को एक गड्ढे में, उसके जो पीछे के भाग में वहाँ पर एक गड्ढा तैयार किया जाता है, उस गड्ढे में डाल देते हैं और वो खाली हो जाता है। उसके अंदर फिर दूसरा दफनाया जाता है।